धन्यवाद सर। हम अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में 2.96 करोड़ रुपए की लागत राशि से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 60 बेड के एंसेफेलाइटिस वार्ड के लोकार्पण करने की कृपा करें। मुजफ्फरपुर जिले में 13.42 करोड़ रुपए की लागत से सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल के लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मधुबनी जिले में 515 करोड़ रुपए की प्राकृतिक राशि से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर मधुबनी का शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कार्य जो कराया जाना है उसका कार्यान्वयन करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही, तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा ताकि किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। और आप लोगों को हम बता दें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और ये सब का जो गया से लेकर के कई जगहों पर, और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि जेई का जो टीकाकरण है वो करीब करीब 26 जिलों में पूरा हो चुका है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जो दवा आती है टीकाकरण की वो आ जाए, और बाकी 12 जिलों में भी हम लोग इसका टीकाकरण कराना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ का आदमी कैसे किस चीज़ से प्रभावित हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग लगे हुए। और ये मालूम है ना कि पहले क्या स्थिति थी। आमतौर पर जो टीकाकरण पहले होता था, क्या था, 2006 में हम लोगों ने सर्वे किया था, मात्र 18% टीकाकरण था। और अब आप जान लीजिए कि अब स्थिति हो गई कि अब हमारा बिहार में 86% टीकाकरण है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि टीकाकरण के मामले में हम लोग देश के टॉप 5 जो 5 राज्य होंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। इतना हम लोगों का टीकाकरण के लिए भी है, एक एक चीज़ के लिए किया जा रहा है। और एक एक चीज़ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग सब इस बात का प्रचारित करें कि किसी भी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है और स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जगह नहीं मिल रही, या हम लोगों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, उसके लिए भी अगर जगह नहीं मिली, तो वैसी स्थिति में बहुत लोगों के पास ज़मीन है, तो अगर वो ज़मीन दे देंगे तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि थोड़ा ज़मीन देंगे लेकिन उनका नाम अनंत काल तक रहेगा। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए सबके बीच में इस बात को प्रचारित भी करना चाहिए, ताकि हम लोगों की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों में हो और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सब आदमी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। मैं सबसे पहले
माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो मुजफ्फरपुर का पीकू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको निर्मित कराएंगे जो स्थिति को देखते हुए, और लक्ष्य के मुताबिक इसका काम पूरा हुआ। जैसा कि बता ही रहे थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बीच में कोरोना वायरस के चलते ये काम रुक गया था, लेकिन फिर उस काम को किया गया और डीएम से लगातार बातचीत होती रही। मुजफ्फरपुर सब लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, और आज ये स्थिति है कि न सिर्फ बनकर तैयार हो गया, बल्कि आज ये खुशी की बात है कि आज भले ही हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हों, लेकिन उसका उपयोग शुरू हो करने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छी बात है, और सब विभाग के लोग अपनी सूचनाओं का अवलोकन भी करते रहेंगे, तो कम से कम इसके माध्यम से सब लोगों को जानकारी तो मिलेगी कि कौन सा काम हो रहा है, क्या किया जा रहा है। कम से कम एक जगह पर इस काम का रहेगा, इस काम की सूचना रहेगी, उनकी इमीडिएट वेबसाइट पर उसके लिए हम आपको बताएंगे। ये सर स्टेट का सब इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टेट प्रोफाइल, गवर्नर प्रोफाइल, उनका न्यूज प्रेस रिलीजर्स फैक्ट चेक ग्रामर जो जाती है वो सब कैबिनेट हर डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है और जो काम सभी डिपार्टमेंट के बारे में और उसको कहेंगे कि ये तो लिखा ही है, लेकिन आप जरा इसको को और पुलिस को भी बता कहीं भी कोई इंसिडेंट हो रहा है के बारे में। लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई काम नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहाँ पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज़ का 5 का कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है, और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है।